दीदी ब्लॉग नहीं बनाइएगा? नहीं यार, मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं बना रही। फिर तो आप कल नहीं जाएंगी? जा रही हूँ, बस ब्लॉग नहीं शूट कर रही है। तो फिर सब्सक्राइबर कहाँ से आएगा? वैसे भी नहीं आ रहा है, क्या ही आ जाएगा, छोड़। आपके चैनल पे हम बना सकते हैं क्या बना सकते हैं? वीडियो। तू क्यों बनाएगा मेरे चैनल पे वीडियो? जो है वो भी भाग जाएंगे। हम तो शूट कर रहे हैं। क्या शूट कर रहा है? वीडियो। किसका वीडियो? आपका। पागल है क्या? सही में? पागल एकदम। Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Nidhi. So आज मैं शूट कर रही हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अ व्लॉग। एज़ यू कैन सी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है एंड द रीज़न इज़ कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी हूँ बिकॉज़ मुझे एक मॉर्निंग की फ़्लाइट लेनी है। एंड उठने के बाद सबसे पहले मैं लेती हूँ गर्म पानी। तो गर्म पानी पी लेने के बाद थोड़े से भिगोए हुए बादाम, क्योंकि बादाम हमारी स्किन, हेयर, नील एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड तुलसी के पत्ते, बिकॉज़ मम्मी कहती है तुलसी के पत्ते हमें सुबह खाने चाहिए, तो खा लो। एंड वैसे तो मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ, टाइम पास, फ़ोन चलाना एंड ऑल, बट आज क्योंकि मुझे रेडी होना है जल्दी, सो फटाफट रेडी होते हैं। एंड ये है वो आउटफिट जो मैं पहनने वाली हूँ। सो नहाने के बाद बारी आती है चाय की, और बिना चाय के मेरा दिन मतलब स्टार्ट हो ही नहीं सकता। एंड बिकॉज मुझे मेडिसिन्स खानी है तो चाय के साथ मैं टोस्ट ले रही हूँ एंड ये मेडिसिन्स। अदरवाइज़ मैं शायद फ़्लाइट पे चढ़ भी ना पाऊँ बिकॉज मुझे काफ़ी फ़ीवर है इस टाइम। सो एज़ यू कैन सी मेरी शक्ल भी थोड़ी उतरी सी है, बट फिर भी मैं रेडी हो जाती हूँ। मैंने एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लिया है एंड आई एम ऑल सेट टू गो। बट उससे पहले कुछ तो खाना पड़ेगा, तो आई एम हैविंग एग्स, क्योंकि इतनी सुबह और कुछ खाने का दिल नहीं करता कसम से। तो बस एग्स खाऊंगी एंड मैं चली जाऊंगी। अगर आप भी मेरी तरह हैं जिसे सुबह सुबह खाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज़ मुझसे तो एकदम सुबह खाया जाता ही नहीं बिल्कुल। तो अब बारी है घर को छोड़ने की। आई मीन 1 साल ऑलमोस्ट जब से पैंडमिक आया था, लास्ट मैं मार्च में आई थी एंड तब से मैं घर पे ही थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया जाना। एंड जितना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था उतना ही मेरे पेरेंट्स के लिए भी, स्पेशली पापा के लिए, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे मेरे जाने की बात से। वो तो रोने भी लगे थे, विच इज़ समथिंग मुझे भी बहुत बुरा लगा, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। सो मैं जा रही हूँ एंड या मैं बैंगलोर जा रही हूँ, मुंबई नहीं जा पा रही हूँ अभी, तो मैं बैंगलोर जा रही हूँ। घर की बहुत ज़्यादा याद आएगी। वैसे तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट इन जनरल भी मैं अगर फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ या बस से या कोई भी चीज़ जिसमें एसी हो, मैं प्रेफर करती हूँ मैं जैकेट या कुछ वैसा पहन लूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत सर्दी लगती है। सो अब हम पहुंच गए हैं पटना एयरपोर्ट, बिकॉज़ मैं बिहार से हूँ, तो मैं पटना एयरपोर्ट आई हूँ एंड आज मैं इंडिगो की फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही हूँ। अब बारी है मम्मी को बाय बोलने का। सो बाय बाय एंड चलो चलते हैं। तो मैंने सेल्फ़ चेक इन कर लिया था, सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई एंड लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। सो आई एम वेटिंग फॉर द गेट्स टू ओपन एंड देन हम चलेंगे फ़्लाइट के अंदर। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं इंडिगो से ट्रैवल कर रही हूँ। मुझे इंडिगो से ही ट्रैवल मैंने मोस्ट ऑफ़ द टाइम किया है। स्पाइस जेट और बाकी फ़्लाइट्स मैंने बहुत ही रेयरली, लाइक 1 या 2 बार ही ट्राई की है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम्स तो मैं इंडिगो ही प्रेफर करती हूँ। सो एज़ वी नो 15 kgs अलाउड होता है चेक इन में एंड 7 kgs फॉर हैंड बैगेज, बट मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि पैकिंग करने टाइम मुझे समझ में नहीं आता है एंड सब इम्पॉर्टेंट लगता है। तो मैंने मेरे हैंड बैगेज में बहुत सारी चीज़ें रख ली थी जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी हो गई थी, बट थैंकफुली उन्होंने मेरे हैंड बैगेज का वेट चेक नहीं किया एंड मैं उसे लेके आ पाई। बट इवेंचुअली उन्होंने मना कर दिया लाने से, एंड अच्छा ही हुआ एक्चुअली, बिकॉज नाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ इट। सो ये रहा मेरा बैग जो वो लेके आ रहे हैं एंड में। एंड ये 7 से तो बहुत ज़्यादा था, बट आई एम हैप्पी कि मेरी सारी चीज़ें मेरे पास पहुंच जाएंगी।
जब भी फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ मैं हमेशा विंडो सीट ही लेती हूँ एंड द रीज़न इज़ दिस व्यू जो मुझे विंडो से मिलता है। आई जस्ट लव दिस। ये क्लाउड्स ऐसे देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मुझे बहुत सही लगता है ऊपर से सारी चीज़ें देखना, लाइक एवरीथिंग। आई जस्ट लव इट। सो मेरे साथ ऐसा है कि जितनी बार भी मैंने फ़्लाइट से ट्रैवल किया है इट्स लाइक मैंने सोलो ट्रैवल ही किया है, हमेशा अकेले ही। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स कि मैं खुद को बहुत ही रेयरली रिकॉर्ड कर पा रही हूँ एंड प्रॉपरली अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है। सो नाउ मैं बैंगलोर पहुँच गई हूँ। It took me almost 2 hours 40 minutes from Patna to Bangalore and now I'm waiting for my luggage. मैं पहले भी 2 बार बैंगलोर आ चुकी हूँ एंड बैंगलोर में मेरी सिस्टर रहती है एंड उसी के पास मैं जा रही हूँ। सो मैं अकेले ही चली जाऊँगी उसके घर तक बिकॉज़ मैं पहले भी आ चुकी हूँ एज आई सेड, सो आई नो इट वेरी वेल। एंड उसका घर वैसे भी एयरपोर्ट से लाइक बहुत ज़्यादा दूर है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर से ज़्यादा लगता है। तो आई सेड कि तुम मत आओ, आई विल कम ऑल बाय माई ओन। बिकॉज़ मैं दोपहर में पहुंच गई थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घूमा जाए। तो मैं, दी एंड बेबी तीनों के तीनों निकल गए। हमें थोड़ा शॉपिंग करना था एंड साथ ही नर्सरी भी जाना था, तो हम लोग साथ में निकल गए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से डी मार्ट गए जहाँ पे हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की एंड एक्चुअली मुझे सैंडल्स भी लेने थे अपने लिए बिकॉज़ मैं ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आ सकती थी एंड इसलिए मैं अपनी काफ़ी सारी चीज़ें लेके नहीं आई एंड उसमें से एक था सैंडल। सो मुझे एक सैंडल लेना था, दो मुझे कुछ भी ढंग का दिखा नहीं एंड एंड में मैंने रिलायंस फुटप्रिंट से जाके अपने लिए एक सैंडल लिया। सेम डे उसके बाद हम लोग नर्सरी गए जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्यारे प्यारे से प्लांट्स देखे। दिल तो कर रहा था सब ले लूँ, बट ओके हम लोगों ने कुछ ही प्लांट्स लिए एंड कुछ इंडोर प्लांट्स लेने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस थी बट स्टिल हमने जैसे तैसे कुछ प्लांट्स को पिक किया एंड हम घर आ गए। जब हम घर आए हमें एक बहुत प्यारा सरप्राइज़ मिला एंड दैट इज़ कि दी के घर की बालकनी में कबूतर ने अंडे दिए थे जो फाइनली हैच हो गए थे। वो बहुत क्यूट थे, तो मैं उनके बारे में अपडेट्स देती रहूँगी। एंड आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। डोंट फॉरगेट टू लाइक। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।